ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे रिवर्स लूप को कैसे बनाया जाता है जावा में। देखिए, रिवर्स लूप बनाने से पहले हमें अपने पिछले लेक्चर को पढ़ना पड़ेगा जिसमें हमने सीखा था कि फॉर लूप कैसे बनाया जाता है। तो अगर किसी को फॉर लूप बनाना नहीं आता तो हमारी पिछली लेक्चर या पिछले वीडियो से वो उस कंटेंट को चेक कर सकता है कि फॉर लूप हमने कैसे बनाया था। लूप्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ एक जैसा काम बार बार करना हो। रिवर्स लूप हम कब बनाते हैं? रिवर्स लूप हम कुछ ऐसी सिचुएशन में बनाते हैं जब हमें कुछ काम रिवर्स में करना हो, जैसे कि फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में हमें लूप को उल्टा घुमाना पड़ेगा। देखिए, काम आप सीधा भी कर सकते हैं, उल्टे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी सर्कमस्टांसेस ऐसे भी आएंगे हमें आगे जहाँ पे हमें लूप को रिवर्स में घुमाना पड़ेगा। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर कोई स्ट्रिंग को हमें रिवर्स प्रिंट करना है तब भी हमें लूप को उल्टा करना पड़ेगा। अगर कोई एरे को हमें रिवर्स रीड करना है तो एरे को हमें रिवर्स रीड करने के लिए भी लूप को रिवर्स घुमाना पड़ेगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था फॉर लूप कैसे बनाते हैं। तो अब हम लोग अपनी इक्लिप्स आईडी की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे हम सीखेंगे कि रिवर्स लूप कैसे बनाएंगे। इक्लिप्स आईडी की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे काम कर रहे थे इक्लिप्स आईडी में ज्ञान डिकोडर के, और इसमें एक टेस्टिंग नाम का पैकेज था जिस पे हम लोग अभी भी राइट क्लिक करेंगे, एक नई क्लास जोड़ लेते हैं, रिवर्स लूप के नाम से यहाँ पे बना लेते हैं, रिवर्स लूप एग्जाम्पल। और मेन को हम लोग बनाया रख लेते हैं, फिनिश। ये हमें एरिया मिल गया जहाँ पे हमने अपनी कोडिंग को करना है और जो भी काम करना है हमें क्लास के अंदर। और इनफैक्ट अभी हम लोग मेन ब्लॉक में काम कर रहे हैं तो मेन के अंदर ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हटा देते हैं। तो चलिए, हमने रिवर्स लूप बनाना है तो हम एक सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लीजिए अगर हमने 10 से 0 की तरफ अगर हमने मूव करना है, 10 से 0 या फिर 20 से 0 या उल्टी साइड को हमने जाना है। अब तो इस स्टेटमेंट को करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप के सिंटेक्स को बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर लूप का सिंटेक्स आपको आना चाहिए कि फॉर लूप का सिंटेक्स बनता कैसे है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 2 सेमीकोलन लगा लेते हैं। ये हमारा सिंटेक्स कंप्लीट हो गया, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये जो एरिया होता है इनिशियलाइजेशन का एरिया होता है, जो पहला एरिया है हमारे पास फॉर के अंदर। और ये जो एरिया है हमारे पास वो कंडीशन यानी ट्रू या फॉल्स। जब तक ट्रू रहेगा तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। और ये वाला जो एरिया होता है हमारे पास वो होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के लिए। तो चलिए, हम लोगों ने 10 से 0 की तरफ मूव करना है तो हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 0 लिख लेते हैं, यानी 10 से 0 की तरफ मूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक इंट आई बना लेते हैं, आई नाम का वेरिएबल, और आई में इनिशियलाइज कर देते हैं 10 से। तो ये हो गई हमारी इनिशियलाइजेशन। 10 से 0 की तरफ मूव करना है, यानी 10 से पहले 9 आता है, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7। ये सारी संख्याएं जो भी आएंगी वो 0 से बड़ी होंगी। मैं दोबारा बता दूं आपको कि इस टाइम हमारे पास यहाँ पे 10 है। 10 से हमने कहाँ मूव करना है? 0 की तरफ। तो 10 से पहले 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, यानी सारी वैल्यूज़ जो भी आएंगी आई में वो बड़ी होंगी 0 से। और हम लोग घट रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें आई माइनस माइनस करना है। और यहाँ पे अब हमारी स्टेटमेंट आएगी जिसको हमें एक से ज़्यादा बार चलवाना था। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हम सिस आउट यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट करें, तो आई की वैल्यू अगर हम लोग प्रिंट करें, इसको हम लोग पेज पे राइट क्लिक करके भी हम लोग रन कर सकते हैं, और या फिर आप इस बटन से भी इसको रन कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो चलिए हम लोग इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुई, यानी आई में 10 वैल्यू गई। 10 बड़ी होती है 0 से, यानी ट्रू होता है। अगर ट्रू है तो हमारा कंट्रोल इमीडिएटली अंदर आ जाएगा, यानी आई की वैल्यू प्रिंट होगी 10। अब होगा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, तो हमने लगा रखा है यहाँ पे डिक्रीमेंट, यानी आई की वैल्यू 10 से घट के 9 हो जाएगी। हम दोबारा चेक कर लेते हैं, 9 भी बड़ा होता है 0 से, यानी ट्रू है। ट्रू है तो हम अंदर आ जाएंगे और आई की वैल्यू 9 प्रिंट होगी। अब आई की वैल्यू घट के हो जाएगी 8, 8, और 8 भी बड़ा होता है 0 से, और यहाँ पे 8 प्रिंट हो जाएगा। ये लूप इसी प्रकार से चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी उसे, तब तक लूप चलता रहेगा। और लास्ट टाइम यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 0 से बड़ा नहीं होता, लूप टूट के इस वाले पोर्शन तक पहुँच जाएगा, यानी हमारा लूप कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से हमने सीखा कि रिवर्स लूप कैसे बनाते हैं। देखिए, रिवर्स लूप बनाने के लिए हमें उल्टी साइड को चलना पड़ेगा, जैसे हमने 10 से 0 चूज़ किया, और डिक्रीमेंट करते रहना पड़ेगा।
और अंदर जो स्टेटमेंट हम एक से ज़्यादा बार करवाना चाहते हैं वो स्टेटमेंट आएगी। अभी बहुत ऐसी सारी सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग रिवर्स लूप को यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स में। तो हम लोग पूरी सीरीज़ लेकर आएंगे फॉर लूप्स को कैसे यूज़ करना, उसमें हम रिवर्स भी सीखेंगे। इनफैक्ट हम लोग वाइल लूप में भी रिवर्स सीखेंगे, डू वाइल में भी रिवर्स सीख लेंगे कि उनमें भी कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच।